चलिए शुरू करें। अच्छा, बेसिक में वापस से नहीं लूंगा, चलेगा ना? सबके एरिया वॉल्यूम याद है ना? ओके, तो सीधा हम एग्जाम्पल्स पे चले जाते हैं। एग्जाम्पल 1, पहले आप मेरी मदद करना, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करने के लिए दूंगा। एग्जाम्पल 1, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन पता है आपको? ठीक है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। चलिए, हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है। मैं फिर से आपको पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय राइट सर्कुलर कोन? क्या? हाइट और रेडियस। हाइट और रेडियस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री हो तो उसको राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ढूंढना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है क्या आपको? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू व्हाट? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। क्या है? पाई आर एल। अच्छा, ये हो गया रेडियस, ये हो गई स्लैंट लेंथ, ये हो गई हाइट। हाइट की फिलहाल जरूरत नहीं है। पाई की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और स्लैंट लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। कुछ है जो कट सकता है? 7 और 7 कट जाएगा तो बचा क्या? 22 और 10। 22 10 जा 220 सेंटीमीटर 1, सेंटीमीटर 2, जो कि है आपका। कैसा लगा? हाँ, क्योंकि 9th है। हाँ, लिख लो, तब तक मैं दूसरे का फिगर बना लेता हूँ। कहना है। हाँ, सरफेस एरिया इस वॉल्यूम में सबसे ज्यादा कौन से वो? आइए आइए, मुझे लगा तो तुम गांधीनगर हो। ये बोल रहा था। हाँ, आज रात को आ गया था। नहीं, कल रात को आ गया। हाँ, क्या बोल रहे हो? सरफेस एरिया वॉल्यूम उसमें कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं आपको पता है? मोस्ट पॉपुलर सिलेंडर है और 10वीं में मिक्स शेप होता है। एक शेप नहीं होता, मर्ज करके देते हैं। या तो उस शेप को काट के देंगे या तो शेप को बना के देंगे वैसा। द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। एग्जांपल 2, कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम्हें तो लाए हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। 16 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। चलिए 2 मिनट होल्ड कर लीजिए, इस प्रॉब्लम को भी साथ में देख लीजिए, बाद में दोनों साथ में करिए। मेरे पास फिर से एक कोन है। कोन का हाइट 16 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली चीज 16 सेंटीमीटर है। रेडियस 12 सेंटीमीटर है। हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। पाई है, आर है, एल नहीं है। तो एल के लिए ना आप इस चीज को जूम इन करिए।
किस चीज को? हाँ, तो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है मिश्री, ऐसा वाला। देखो ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गया, ये स्लैंट लेंथ हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ये वाली चीज। अगर यहाँ पे मैं पीजीटी लगाऊं तो मैं कैसे लगा सकता हूँ? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? बाई पीजीटी, बाई पी जी टी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ या ना? एल ही ढूंढना है तो उसको ऐसे ही रहने दो। एच कितना है? 16 हाँ, तो 16 का स्क्वायर बताइए, और बाद में आर स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर। चलो 16 का स्क्वायर कितना बताया? 256 और 12 का स्क्वायर 144 दोनों को ऐड करके बताइए कितना आएगा? 400 400। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। तो एल माने कितना? किसका स्क्वायर 400 है? 20 सेंटीमीटर। तो स्लैंट लेंथ हमको मिल गई। एक बार स्लैंट लेंथ मिल गई तो हम ये दोनों ही चीजें ढूंढ सकते हैं। तो बताओ भैया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 12 सेंटीमीटर और स्लैंट लेंथ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। कुछ कटकुट हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं ना? तो इसको स्मार्टली मल्टीप्लाई करके आंसर मुझे बताओ कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा। चलो इसको मैं होल्ड पे रखता हूँ, मुझे टोटल सरफेस एरिया ढूंढने में मदद करो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर प्लस ब्रैकेट आर प्लस एल। पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। मैं थोड़ा वक्त दे रहा हूँ, आपको वेरीफाई करना है दिमाग में तो कर लो, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल और नीचे का यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन निकाला तो एल प्लस आर, सही है? ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। पाई माने 22/7, रेडियस माने 12 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में आर प्लस एल यानी कि 12 प्लस वॉट 20 कितना हो जाएगा? तो 22/7 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 32। कुछ कटकुट हो सकता है? तो इसको भी सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ, इसको भी सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। पहले सिंप्लीफाई करना, बाद में ये लिखना। एक काम करो, बॉयज ऊपर वाला ले लो, गर्ल्स नीचे वाला ले लो। ऊपर वाला 2640। कर भी दिया? ओके, ऊपर वाला मतलब इन तीनों का? ठीक है, तो तुम अभी नीचे वाला, गर्ल्स नीचे वाला, बॉयज ऊपर वाला। आंसर लास्ट में वेरीफाई करना। 22 इंटू 12 इंटू 20 यानी कि 12 2 ज़ा 240, 22 इंटू 24 5280। और कोई? 5280। ऊपर? हाँ नहीं सर, लेकिन वो डिवाइड हाँ, पर अभी ऊपर का तो इतना ही आया ना, 5280। 5280 डिवाइड बाई 7 कितना होगा? और गर्ल्स नीचे? सर बोला है एक मिनट। हाँ, 5280 दो लोगों का आया था कि एक का ही आया था? दिया तुम्हारा ही मेरा 5280। ओके, डिवाइड बाई 7 करो। गर्ल्स नीचे वाला बताओ। 264। नहीं 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 सर, हाँ, पॉइंट में नहीं सिर्फ ऊपर का बताओ मुझे पहले। 22 12 32 सिर्फ उसका बताओ। $754.28। 754.28। दोनों का मैच हो रहा है? मन
कॉर्नर से नहीं। ओके कितना तुम दोनों का 7.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। गर्ल्स ये तीनों का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है? 1648 एक बार वेरीफाई करो। हाँ सर। अच्छा बॉयज का अगर हो गया 754.28 तो बॉयज अभी नीचे चले जाओ। 22 12 32 मल्टीप्लिकेशन बताओ। 22 12 हाँ 22 12 32 22 10 220 264 into 32 8448 8448 1148 8448 दो लोगों का 8448 दो लोगों का आ रहा है तो उस पर मैं लॉक कर रहा हूँ। 8448 डिवाइड बाय 7 सिंप्लीफाई करो। 8448 डिवाइड बाय 7 देखो अंधा भरोसा किया है। आज तुमसे ये पहली बार One two zero six point eight five. 1206.85 रुको वेट करना। One two zero six point eight. 12 1206.85. 1206.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया आंसर नंबर 1 और ये हो गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया आंसर नंबर 2। ठीक है लिख लो। बुक में थोड़ा सा फर्क है। बुक में आ रहा है 753.6 और यहाँ पे आ रहा है 1205.76। पर फिक्र मत करो ये थोड़ा वेरिएशन चलता है क्योंकि बुक में पाई की वैल्यू 3.14 ली है हमने 22 नहीं होता। बारीक कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फर्क हो जाए पर मेजोरिटी तो देखो ना 753 754 उसमें भी 753.6 और हमारा 754.28 चलता है। अच्छा एग्जाम्पल 1 रब कर दो। ठीक है। आज तुमसे ये पहली बार ओ तुम ही तो लाए हो जीवन में मेरे। ये तुमने डी मार्ट से ली शर्ट। वो मैं ब्लैक शर्ट और वाइट शर्ट नहीं पहनता मैंने वो वहीं से ली थी एकदम हल्की आती है। सर ये एग्जाम्पल तो एक बार और समझाओ ना एक बार। कहाँ से? ये 22/7 हाँ वो पाई की वैल्यू फिर मीन्स उसके नीचे से समझ नहीं आया मेरे को। कहाँ से? 22/7 ये यहाँ ना ये फॉर्मूला समझ में आया? अच्छे से मतलब फॉर्मूला तो फॉर्मूला है उसको तो याद ही करना है। ये फॉर्मूला में बस मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। ये पाई की वैल्यू ये रेडियस यहाँ से ये r प्लस एल
बाद में मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन तो करना पड़ेगा। हाँ पर हाँ ओके। मेरे को समझ नहीं आया इसलिए तो आपको पूछा। एग्जाम्पल 1 ओके 1 2 1 कर देता हूँ, 2 रखता हूँ। A corn cob. चलिए इस तरफ वाला रब कर दूं क्योंकि जगह चाहिए होगी। एग्जाम्पल 2 में कोई बाकी? ठीक है लिख लें। हाँ, आप लोगों ने मकाई खाई है? डोडो? हाँ हाँ भुट्टा, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। एक भुट्टा है जो दिखने में थोड़ा बहुत कोन शेप के जैसा है। कैसा शेप? और भुट्टा दिखता भी थोड़ा तो कोन के शेप जैसा है ही। वो कौन है? कौन नहीं है, कौन CORN है, कौन। एग्जाम्पल 2 रब कर दो अभी। हाँ 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 जी हाँ, तो मेरे पास घड़ी नहीं है ना, उसमें नहीं है, दिख रहा है क्या टाइम? हाँ चलिए, हमारे पास एक भुट्टा है जो दिखने में कोन शेप के जैसा है। क्या है? भुट्टा है जो कोन शेप के जैसा दिख रहा है। उसका नीचे का रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है। नीचे का रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है और ये भुट्टा टोटल 20 सेंटीमीटर का है। 20 सेंटीमीटर मतलब तकरीबन इतना भुट्टा है। और इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने हैं। क्या? 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, इतने में 4 दाने हैं, ऐसा हमें मान के चलना है। तो बताइए कि इस पूरे भुट्टे में कितने दाने होंगे? क्या बोल रहा हूँ? पूरे भुट्टे में कितने दाने होंगे ये हमें बताना है। तो टोटल मतलब भुट्टे के नीचे भी दाने होते हैं। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे दाने होते हैं क्या? नीचे होते हैं। नीचे तो वो पकड़ने वाला होता है ना। हाँ पर नीचे भी नहीं, वो तो कवर्ड ही हुआ ना। पर ये कवर्ड सरफेस एरिया पे ही दाने होते हैं ना, नीचे तो होते नहीं।
राइट, तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ भुट्टा। क्यों ये बोलना इतना मुश्किल लग रहा है मुझे? हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? ए, यहाँ पे कॉन की जगह पे मैं कॉन लिखूंगा। हाँ, कॉन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस ऑफ भुट्टा, भुट्टा भुट्टा, हाँ कितना? 2.1, यानी कि 21/10 लिखूँ तो चलेगा। स्लेंट लेंथ ऑफ भुट्टा, भुट्टा, हाँ स्लेंट लेंथ नहीं है तो क्या करें? हाँ, तो बाय यूजिंग पीजीटी, बाय पीजीटी क्या है फॉर्मूला? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 20। तो 20 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है? तो 21, यानी कि 21/10 टू द होल स्क्वायर, हाँ या ना? 20 का स्क्वायर 400। प्लस 21 का स्क्वायर 441। 441 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर। 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम ले लो, जो भी आप करो। 400 इंटू 100 यानी कि 40,000 प्लस 441 डिवाइड बाय 100। 40,000 प्लस 441 यानी कि 40,441 डिवाइड बाय 100। अभी 100 किसका स्क्वायर है आप जानते हो? 10 का। 40,441 किसका स्क्वायर है हमको मालूम नहीं है। इसका स्क्वायर रूट निकालना सीखा है तुमने कहीं पे? कौन सी मेथड? नहीं, वो वाली नहीं, स्क्वायर रूट वाली मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आती है? नहीं, 8th स्टैंडर्ड में लॉन्ग डिवीजन हमने सीखी थी। आपको याद है? आप कुछ ऐसे निकालते थे 4441, बाद में आप कुछ ऐसा करते थे। बाद में मैंने आपको बताया था दुगड़ी तिगड़ी बनाना, याद है? तो यहाँ पे आप 2 बनाते थे, यहाँ पे आप 3 बनाते थे। याद आया कुछ? बाद में हम यहाँ पे ऐसा नंबर लेते थे जो इससे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर हो। 404 से नजदीक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 20 का स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लूँ 20 ज़ा 400, सब्ट्रैक्शन करो तो यहाँ पे क्या बचा? 4, और ऊपर से ले लो 41। यहाँ पे जो नंबर लिया उसी नंबर को ऐड करना है। 20 प्लस 20 40 डैश मल्टीप्लाई डैश। याद आया कुछ? अभी इसमें कौन सा नंबर लेंगे तो ये आंसर आएगा? हाँ 21 का 1 ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 से ज़्यादा लेंगे तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 1 ले लो, तो यहाँ पे 1 ले लो तो 401 आ जाएगा। 401, तो यहाँ पे क्या बचा? 40। सही है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया? 201। फिर से पॉइंट। अभी जब हम पॉइंट लेना, यहाँ पे लेने हैं 2 0। क्या लेने हैं? 2 0। कितने लेने हैं? 2 0। और इसको फिर से ऐड करो, 1 + 1 2 0 4। तो 402 डैश मल्टीप्लाई डैश। अब क्या ले? 1 ले तो बढ़ नहीं जाएगा। देखो 1 से पहले क्या आता है? -1। 1 से पहले क्या आता है? 0। और यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली 09 ले लूँ तो चलेगा। तो यहाँ पे 201.09 आएगा, 1 से पहले, अंदाजे से। क्या है? अंदाजे से। तो इसका ये किसका स्क्वायर हो गया? 201.09 डिवाइड बाई 10 टू द होल स्क्वायर, हाँ या ना? अभी 10 को अगर मैं कट कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 20.109। ये क्या हो गया आपका? स्लैंट लेंथ। सही लिख रहा हूं मैं? हाँ सही है। बुक में डायरेक्ट दे दिया है, बुक में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैंने ये जस्टिफिकेशन निकाला। फिर से अगर आप बोलो तो ये मैं फिर से समझाऊं आपको, ठीक है? फिर से समझा देता हूँ। देखो
इसको समझाने से पहले ना मैं आपको वो स्क्वायर रूट वाली मेथड ही सिखाता हूँ, याद करवाता हूँ आपको। कोई 20-25, क्या 20-25, मान लो कि मुझे 20-25 का स्क्वायर रूट निकालना है। किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 20-25। तो 8th स्टैंडर्ड आप याद करो, आप लॉन्ग डिवीजन से इसका स्क्वायर रूट निकालते थे। आप राइट साइड से जोड़ियाँ बनाते थे, 2-2। अगर 4 नंबर हो तो 2-2 की जोड़ी बनती थी, और 5 नंबर हो तो 2-3। 2-3 शुरुआत में 2 ही आता था, इस तरफ से उर्दू भाषा में हम करते थे। याद आया? ठीक है। बाद में हम 20 के लिए परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते थे, नजदीक वाला। 20 से नजदीक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 16। 4 जा 16, याद आया? 20 - 16 4, और ऊपर से दोनों नंबर 25। ठीक है, जो नंबर आपने लिया है उसी नंबर को ऐड करते थे। 4 + 4 8 डैश मल्टीप्लाई डैश, क्या 8 डैश मल्टीप्लाई डैश। अभी इसका यूनिट प्लेस क्या है? किसके स्क्वायर के पीछे 5 आता है? 5 के ना। 5 के स्क्वायर के पीछे 25, यानी कि 5 ही आता है, तो यहाँ पे 5 ही आएगा ऑलमोस्ट। आप चेक कर लो, 5 5 जा 25, रिमाइंडर इज 2, 5 8 जा 40 + 2 42, सब्ट्रैक्शन करो तो 0। तो जो ये डैश में नंबर है वही नंबर ऊपर आएगा। तो 25 जो है वो 45 का स्क्वायर है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने 8th स्टैंडर्ड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सीखी थी। ठीक है, अभी कोई और स्क्वायर दो मुझे जो 4 नंबर या 5 नंबर का हो। जैसे कि चलो आप सभी को मैं काम देता ही हूँ, 117 का स्क्वायर करो। 117 × 117, 117 × 117, और मुझे बताओ क्या आ रहा है? 117 × 117। वन 13689। रुक जाओ अभी, 13689। दो और एक आ जाए। 13689। ओके, 13689, 13689। अभी देखो ये 117 का स्क्वायर क्या है? 117 का स्क्वायर क्या है? 13689। ओके, अभी मान लो कि यही वाला नंबर दिया है और उसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, उल्टी गंगा बहानी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 13689 को बक्से में लिख लूंगा, 13689। उसके बाद मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ। अब क्या करूँ? जोड़ियाँ बनाओ। जोड़ियाँ छोटे से बड़ी, यानी कि दुगड़ी और तिगड़ी। तो यहाँ पे बन गई दुगड़ी और यहाँ पे बन गई तिगड़ी। अब क्या करना है? 136 से, हाँ, 136 से नजदीक परफेक्ट स्क्वायर। 12 का 144 तो बड़ा हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 1 to 1, तो यहाँ पे मैं 11 ले लूँ तो चलेगा। 11 11 जा 1 2 1, सब्ट्रैक्शन करो तो 6 - 1 3 - 2 1 - 1 0। बचे हुए नंबर को साथ में नीचे लेना है। जो नंबर लिया है वही नंबर ऐड करो। 11 + 11 22 डैश मल्टीप्लाई डैश। अभी यूनिट प्लेस क्या है? 9। किसके स्क्वायर के पीछे 9 आता है? या तो 3 या तो 7। 3 के पीछे भी 9 आता है और 7 के पीछे भी 9 आता है। पहले 3 के बारे में सोचो। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। नहीं हो रहा, तो मतलब 3 से काम नहीं चलने वाला। तो अभी दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? 7। अगर 7 से काम करे तो 7 7 जा 49, रिमाइंडर 4, 7 2 जा 14 + 4 18, रिमाइंडर 1, 7 2 जा +1 15, 89 0।
जो डैश में लिया वही ऊपर लो। तो 13689 किसका स्क्वायर है? वही तो आपने मुझे दिया था। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 8th स्टैंडर्ड, 7 sir. 8th। हाँ, पिछले साल ही। अब आ गया। तो एक प्रॉब्लम मैं आपको दूं ऐसे ही, हाँ, उसका मुझे स्क्वायर रूट निकाल के दो। नहीं, एक प्रॉब्लम, हाँ, मतलब ये मत लिखो, मैं एक दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, रुक जाओ। वन 15876 ये मैं आपके रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ, इसको रब नहीं कर रहा। 15876 किसका स्क्वायर है? 15876 ये किसका स्क्वायर है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताइए। वन 5876 पीछे 7 आता ही नहीं। तू तेरी सास को 8 नहीं दे, 2 3 7 8 आता ही नहीं। तुमने क्या लिखा सवाल? 15876। हाँ, तो पीछे 6 है ना, 7 कहाँ से? सर आ गया कितना है? 126। राइट, 126 आया किसी का? आराम से करो। 126 का स्क्वायर है। तुम लोगों को चाहिए तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स घर पे प्रैक्टिस करो, स्क्वायर रूट निकालने वाले, क्योंकि 10वीं में भी आएगा वो। लॉन्ग डिवीजन मेथड में अभी भी 10वीं के बच्चों को कभी कभी सिखाता हूँ कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता आपके एग्जाम में। अब ये रब कर दूं? आ गया सर, वही है। वही है ना? ठीक है। अच्छा, इसको 20.109 को मैं अप्रोक्सीमेटली 20.11 ले लूँ तो किसी को कोई आपत्ति? वो 9 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी L हमें मिल गया तो यहाँ पे L सब्सटीट्यूट कर दूँ। 20.11 को क्या मैं 2011 डिवाइड बाई 100 लिखूंगा तो चलेगा? अभी कुछ कटकुट हो रहा है तो बताओ। 7 3 जा 21 और कुछ नहीं ना? 23 जा 66 इंटू 2011 डिवाइड बाई 1000। इसका करो, कितना आ रहा है? 2011 मल्टीप्लाई 66। 2011 मल्टीप्लाई 66। 132720। रुक जाओ अभी।
और एक आ जाने दो। 132720 132720 132720 डिवाइड बाई 1000। हाँ या ना? अच्छा ये क्या आया? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना? अच्छा इसको मैं डेसिमल नहीं दे रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर है दाने। अच्छा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने दाने हैं? 4। तो इतने में कितने? तो मैं इसको लिखूँ क्या? हियर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 4 ग्रेन्स। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जगह में 4 दाने हैं। तो 132720 डिवाइड बाय 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज x ग्रेन्स। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो x इज इक्वल्स टू 132720 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 4। हाँ या ना? 0 एंड 0 विल गेट कैंसल। अच्छा इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28, रिमाइंडर 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, रिमाइंडर 1, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, रिमाइंडर 1, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय 100। तो इसको अगर मैं कटकुट करूँ तो कितने आ जाएंगे? 530.88। पर दाने कभी डेसिमल में नहीं होते, तो एक दाना बढ़ा देता हूँ, तो ये 531 ग्रेन्स अंदाजे से। हाँ पॉइंट लगाना जरूरी होता है। हाँ, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक वैल्यू डालना जरूरी है। तो इस भुट्टे में 500, हाँ वही 531 दाने होंगे। हाँ देखो आप ही क्या। इतने सारे हाँ इजी है ना? नहीं। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कभी भुट्टा खाते वक्त सोचा था इतनी तकलीफ होगी कभी? खाते हुए प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ। पीटते हुए ऐसा। चाइना वाले रंग बिरंगी वो कौन पका रहे हैं? हाँ आपको कौन से कलर का खाना है वैसा? फूड कलर। पिंक कलर के, फिर मरून कलर के, जो आपको चाहिए वो बना के देते हैं। लेमन डाल के ना। नहीं 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 नहीं, उगाते ही वैसे हैं। है? हाँ जेनेटिक्स में चेंज करते। अच्छा ये फिगर अप कर दूं एग्जांपल 3 की। हाँ हाँ अभी तो पूरे एक्सरसाइज देने वाला हूँ। अरे सर। अरे सच में। अच्छा मैं चाहता हूँ आप अभी एक्सरसाइज 11.1 कोशिश करें पूरी, उसमें से जो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे वो मैं करवाऊंगा। हो सकते हैं आप ग्रुप में कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है ये लीजिए हेत जी।